हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम सिंह और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर लेकर के आए हैं आज यहाँ पे जीएसएससी सीजीएल का खोटा का सेशन, उसका जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। यदि आप जीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आपका लैंग्वेज पेपर खोटा है, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। ये मैंने स्पर्धा का बुक लिया हुआ है, ये उसी का मॉडल सेट है। अगर आप चाहें तो ये मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट है जिनके पास ये बुक नहीं है, वो एक बार ज़रूर आप इस टेस्ट सीरीज को लगा के देखें कि आपका खोटा का तैयारी कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम यहाँ पे खोटा पेपर का ये टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं, जिसमें आज हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को जांचें कि आपका खोटा में कैसा तैयारी है। और अभी तो फिलहाल जो है वो जो 21 अगस्त को होने वाला था खोटा, माफ़ कीजिएगा, जो 21 अगस्त को होने वाला था झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम, उसको तो पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन जल्द ही नई डेट जारी होगी एग्ज़ाम की, इसलिए आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। ठीक है, तो आइए अब हम अपना टेस्ट सीरीज शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें। तो आइए आज हम देखते हैं अपना खोटा का जो मॉडल प्रश्न पत्र है, टेस्ट पेपर 1 है, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि छाहर कहानी में रोहन कौन छाहरे रहो है। देखिए आपने पढ़ा होगा छाहर कहानी, जिसके लेखक कौन है, चितरंजन महतो चित्रा। तो इसमें पूछ रहा है कि छाहर कहानी में जो रोहन नाम का जो व्यक्ति है, वो किस छाहर के पास रहता है। आपका बोड़ छाहर, छोट छाहर, दुइयो छाहर या कोई नहीं। तो देखिए जो रोहन था वो किसके पास रहता था, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो बड़ा छाहर के पास रहता था। ठीक है, आपने देखा होगा कि सूर्य नारायण चौधरी जो हैं उनके यहाँ रहा करता था। ठीक है, और जो मोहन था वो कहाँ रहता था, वो छोटा छाहर के पास रहता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नावा छोट जमींदार कहानी के थाना के दरोगा के नाम रहे। अगर आपने ये पढ़ा होगा नावा छोट जमींदार, अगर आपने इस कहानी को नहीं देखा है तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपको इसका कहानी जरूर मिल जाएगा। तो नावा छोट जमींदार में जो है वो जो थाना का दारोगा रहता है उनका क्या नाम रहता है, राम सिंह, जालिम सिंह, बलराम सिंह या राम सेवक सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, जालिम सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चानो वाली कर बेटी के नाम की रहो है। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा कहानी ओद दीदा। ठीक है, कहानी का क्या नाम है, ओद दीदा। कहानी का नाम है ओद दीदा दोस्तों। ठीक है, ओद दीदा नाम है। तो उसमें एक किरदार है जिसका नाम है चानो वाली। तो उस चानो वाली का, उस कहानी में चानो वाली जो रहती है उसकी बेटी का क्या नाम है, सुगिया, रेशमी, पर्वतिया या हेमिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा बी, उसकी बेटी का नाम रहता है रेशमी। ठीक है, तो ये सब आप जरूर, अगर आपका भी रेशमी आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबार कहानी में झबरू छुआ के नाम की रो है। आपने पढ़ा होगा उबार कहानी, तो उसमें झबरू का छुआ का क्या नाम रहता है दोस्तों, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, बिहारी नाम रहता है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन है, लेकिन देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, मलकी बहू कहानी कौन किताबें छपल है, छाहार, सोंध माटी, खोठा निबंध या सोंध माटी के टाब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा सोंध माटी। ठीक है, सोंध माटी के लेखक कौन है, प्रोफेसर विनोद कुमार है। ये मलकी बहू जो है उस कहानी, एक कहानी का चैप्टर का नाम है मलकी बहू। ये किस पुस्तक की कहानी है, सोंध माटी का। सोंध माटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रोफेसर विनोद कुमार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, एम एस जयराम कौन फैक्ट्री काम करो हल है। देखिए एक कहानी है, एम अथी क्या नाम है, एस जयराम। ठीक है, ये किस फैक्ट्री में काम करता था, खैनी फैक्ट्री, दारू फैक्ट्री, बीड़ी फैक्ट्री या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, ये बीड़ी फैक्ट्री में काम करता था। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन पर्व झारखंडे गीत से शुरू होवो है और गीत ही सिराय जा है। सरहुल पर्व, सोहराय पर्व, बौरी पर्व या करम पर्व। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड का कौन सा गीत है जो शुरू होवो है और गीत ही सिराय जा है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 7 का, तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, करम पर्व। ठीक है, करम पर्व। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नेतरहाट स्कूले प्रथम प्रचार किए होती। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा नेतरहाट का जो यात्रा वृत्तांत है,
तो उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा कि इसके जो प्रथम प्राचार्य थे, जो इसके प्रथम प्रिंसिपल थे, फर्स्ट प्रिंसिपल इस स्कूल के नेतरहाट के, वो कौन थे? जॉन फ्रांसिस डाल्टन नेपियर या जॉन एडेन? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, नेपियर। नेपियर जो थे वो नेतरहाट स्कूल के प्रथम प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, खोरठा निबंध किताब एक आंखिक निबंध, आखिरी, ठीक है दोस्तों, आखिरी निबंध पूछ रहा है। खोरठा निबंध के किताब का जो आखिरी निबंध है वो कौन सा है? हाम खड़ा हो, सोपटाए चले है, बैजका बगर, काम कम, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। तो अगर आपने पढ़ा होगा खोरठा निबंध तो आपको पता होगा इसका जो अंतिम निबंध है वो कौन सा है? हम खड़े हैं। ठीक है दोस्तों। और पहला पूछेगा तो क्या है? सोपटाए चले। ठीक है, ये सोपटाए जो है वो फर्स्ट है और ये जो है ये लास्ट है दोस्तों। ठीक है, हम खड़ा हो ये क्या है? ये लास्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। दामुद्रे कोराएं किनखर रचना लागे? अगर आपने पढ़ा होगा दामुद्रे कोराएं तो ये रचना किनकी है? श्रीनिवास पानूरी, अरुण कुमार झा, शिवनाथ परमाणिक या संतोष कुमार का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा शिवनाथ परमाणिक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपको पता है कि किनका है ये रचना? दामुद्रे कोराएं शिवनाथ परमाणिक का है दोस्तों। ठीक है, आइए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। पढ़वैया छौवा सबके कौन भावे के कविता है? पढ़वैया छौवा सबे कौन भावे कविता हकै? ठीक है, ये हम लोग टेस्ट सीरीज करें दोस्तों, इसमें खोरठा आपका व्याकरण सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पढ़वैया जो छौवा सब है ये कौन सा भाव है? उपदेशात्मक, सामाजिक, राजनीतिक या काल्पनिक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये उपदेशात्मक है। राधा ले कैसन रचना हकै? देखिए दोस्तों, आप कविता पढ़िएगा तो उसमें आपको एक मिलेगा राधा ले कविता। ठीक है, ये कैसा रचना है? ठीक है, इस रचना के बारे में बताना है कि ये रचना कैसी है, उपदेशात्मक है, सामाजिक है, राजनीतिक है या काल्पनिक है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये राजनीति है। ठीक है, ये राजनीति के ऊपर लिखा गया है। दामोदरे कोराएं किताबें कै गो सर्ग है? आपने पढ़ा होगा दामोदरे के कोराएं। ठीक है, दामोदरे कोराएं के लेखक कौन है? श्रीनाथ परमाणिक। अब पूछा जा रहा है कि उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 7। तो अगर आप ऑप्शन सी सोच रहे हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, दामोदरे कोराएं में सर्ग की संख्या कितनी है? 6। देखिए सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि देखिए इसमें क्या है, दामोदरे कोराएं में टोटल सर्ग की संख्या जो है वो 6 है। इसमें फर्स्ट सर्ग कौन सा है, अंतिम सर्ग कौन सा है, चौथा सर्ग कौन सा है, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, सब याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजोरिया माने की है वो है? देखिए हम लोग बोलते हैं ना इंजोरिया, कि आज इंजोरिया रात है, मतलब रात का तो समय है लेकिन कैसा है, हमें रात्रि में भी दिखाई दे रहा है चारों तरफ, इसका मतलब इंजोरिया है। तो इंजोरिया का मतलब क्या होता है? चांदनी रात, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष या ए और सी दोनों, यानी कि चांदनी रात और शुक्ल पक्ष। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, चांदनी रात और शुक्ल पक्ष में क्या होता है दोस्तों? रात्रि में थोड़ा सा उजाला होता है, इसलिए उसको इंजोरिया बोलते हैं। इंजोरिया माने यानी चांदनी रात और शुक्ल पक्ष, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? ए और सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरजा के बेटा का नाम की रहा है? ठीक है, अगर आपने कहानी पढ़ा होगा दोस्तों सही से तो आपको पता होगा कि सूरज जो सूरजा रहता है उसका बेटा का क्या नाम रहता है? किसना रहता है, नरेना रहता है, झमना रहता है या बुधना? तो देखिए दोस्तों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। जो सूरज रहता है उसका बेटा का क्या होता है? नरेना रहता है, जो कि बीमार रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि चोर डकैत लुटेरा कहानी के मुख्य पात्र की है? ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा चोर डकैत लुटेरा कहानी तो आपका पता होगा कि आपको कि इस कहानी का मुख्य पात्र का क्या नाम है? हरखू, बंसीधर, गोबरा या तेतरा? तो दोस्तों इस कहानी में जो चोर है, ठीक है, उसका नाम क्या है? हरखू, जो चोर डकैत लुटेरा का मुख्य पात्र है। इसमें पूछेगा कि डकैत कौन है, तो जलालुद्दीन। और लुटेरे कौन है? तो लुटेरे 4-5 लड़के हैं जो बैंक डकैती के केस में जेल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि चोर डकैत लुटेरा कहानी में चोर कौन है, तो हरखू है। मुख्य पात्र कौन है? वो भी हरखू है। डकैत किसे कहा गया है? तो जलालुद्दीन को कहा गया है। लुटेरा किसको कहा गया है? तो 4-5-6 जो बैंक डकैती में जेल आए थे उन सबको लुटेरा कहा गया है। ठीक है, तो ये सब आप पॉइंट को नोट डाउन भी करते चलिएगा। हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट कैसन रचना ला गए? देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन पूछ रहा है कि हामिन के संस्कृति तकर ऊपर संकट। हम लोग का जो संस्कृति है और उस पर जो संकट है, ये रचना कैसी है? हियाली है, आहना है, विचार प्रधान है या फिंगाठी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, एक विचार प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सोन माटी कहनी संग्रह के प्रकाशन कौन बच्छर भेल है? देखिए दोस्तों, आप पढ़े होंगे सोन माटी। अभी हमको बताएं कि सोन माटी जो कहानी है उसके लेखक का क्या नाम है? प्रोफेसर विनोद कुमार। तो जो सोन माटी कहानी है, इसका संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? 1986, 1990, 2011 या 2013? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा 1990 होगा। ठीक है, सोनमाटी का प्रकाशन कब हुआ है? 1990 में हुआ है। आई, चित्रा केकर उपनाम है? चित्रा किसका उपनाम है? देखिए दोस्तों, आप जेएसएससी सचिवालय की, झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका लैंग्वेज पेपर खोरठा है, तो जितने भी खोरठा के जो लेखक हैं उनका जो भी उपनाम है, आप ये सब भी एक बार जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि चित्रा किसका उपनाम है? ठीक है, निरंजन महतो, पंचम महतो, चितरंजन महतो या सुदेश महतो? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चितरंजन महतो का पूरा नाम क्या है? चितरंजन महतो चित्रा नाम है। ठीक है, तो चित्रा किसका उपनाम हुआ? चितरंजन महतो का नाम हुआ। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। असगर नाटक के प्रकाशन बछर लागे। अब देखिए यहाँ पे पूछा है असगर नाटक। असगर नाटक का प्रकाशन कब हुआ है? 2000 ईस्वी, 2004, 2010 या 2012? तो असगर नाटक का प्रकाशन हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कब हुआ है? 2004 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अब आप इस बताइएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अग्नु नाला कैसन लोक रहो है? ठीक है, एक कहानी है जिसमें एक किरदार है, एक पात्र है जिनका नाम है अग्नु लाला। तो अग्नु लाला जो है वो किस तरह के व्यक्ति हैं? ठीक है, वो सुदखोर हैं, महाजन है, उत्पीड़क है या ये सभी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सभी हैं। अग्नु लाला जो है ये सभी तरह के काम करते थे। ठीक है, वो सुदखोरी का भी काम करते थे, महाजनी का भी कार्य करते थे और लोगों का उत्पीड़न भी कर रहे थे, इसलिए क्या होगा? ये सभी होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अग्नु लाला। तो ये सब आप पात्र नाम याद रखेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों हो सकता है आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दिखने में ये फ्रेश ना आ रहा होगा, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, चाभी काठी नाटक के लिखवैया के है? चलिए, एक चाभी काठी जो है नाटक है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा चाभी काठी क्या है? नाटक है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि चाभी काठी है, नाटक है, कहानी है, कविता है, तो ये क्या है? एक नाटक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपका। अब पूछ रहा है कि इस नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका विश्वनाथ दशौंधी राज, पानुरी जी, सुकुमार जी या एके झा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा पानुरी जी। ठीक है, कौन लिखे हैं चाभी काठी? श्रीनिवास पानुरी लिखे हैं। चाभी काठी नाटक के कई गो दृश्य है? देखिए, आपको हर नाटक में देख रहे होंगे कि दृश्य है। ठीक है, जेएसएससी जो सीजीएल है उसमें आपको क्या है? 4 नाटक पढ़ने हैं दोस्तों। तो हर नाटक में दृश्य की संख्या आपको याद करनी है, कितना खंड में बटा हुआ है, ये सब आपको क्या करना है? सबका नोट डाउन करते जाना है। तो चाभी काठक नाटक, जैसे देखिए हम लोग ने एक पढ़ा सर्ग। ठीक है, सर्गों की संख्या कितनी थी? 6 थी। तो उसी तरह यहाँ पे पूछ रहा है कि जो चाभी काठी नाटक है उसमें दृश्यों की संख्या कितनी है? 18 है, 11 है, 16 है या 20 है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा चाभी काठी में दृश्यों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हम जियब कैसे कहानी के लिखवैया के हथ? ठीक है, हम जियब कैसे कहानी के लिखवैया के हथ? देखिए, कहानी है जिसका नाम है हम जियब कैसे। ठीक है, पूछ रहा है कि यह कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक कौन है? चितरंजन महतो, सुकुमार, बीएन ओहदार या विनोद कुमार? तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए होगा, चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है, अगर आपने छाहर कहानी पढ़ा होगा दोस्तों तो आपको पता है कि ये उसी कहानी संग्रह की क्या है? एक कहानी जिसका नाम है हम जियब कैसे। ठीक है, जिसमें चुनिया नामक जो व्यक्ति रहती है, जो दारू बेचने का काम करती थी। ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़िएगा। जिसमें महेश्वर जो है उसके यहाँ रघुनाथ के यहाँ जाता है महेश्वर मिलने के लिए अपनी पत्नी पार्वती के संग, जो कि एक उग्रवाद प्रभावित गांव की इसमें कहानी है। प्रेमचंद, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद के जन्म बछर बतावा। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था?
1880, 1902, 1988 या 1896। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवनाथ परमाणिकर जन्म ठावे का नाम बताओ। देखिए यहाँ पे डेट नहीं पूछा, यहाँ पे पूछ रहा है कि शिवनाथ परमाणिकर जन्म कब किस जगह पे हुआ था। ठीक है, बैदमारा, भेंडरा, गंगा जोरी या सकूल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ये बैदमारा में हुआ था शिवनाथ परमानी का जन्म। खोटा निबंध किनकर लिखल किताब हके? विनोद कुमार, संतोष कुमार, बी एन ओहदार या चितरंजन महतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि खोटा निबंध के जो रचयिता है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, बी एन ओहदार हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पपीता के खेती कौन किताबे उखरावल गेल है? देखिए पपीता का खेती एक शीर्षक है, उसका नाम है पपीता का खेती। ठीक है, एक कविता है जो किनका रचना है। ठीक है, ये और ये किस किताब में लिखा गया है पपीता की खेती? जैसे हमसे अभी हम लोगों ने इसे क्वेश्चन किया कि हम जियब कैसे, इसके लेखक कौन है? चितरंजन महतो चित्रा। ये किस पुस्तक में अगर पूछेगा ये किस पुस्तक की कहानी है, क्वेश्चन नंबर 24, तो ये छाहर की है। ठीक है, तो उसी तरह पूछा है कि पपीता की जो खेती है किस किताब में बताया गया है? आँखी का गीत, खोरथा पौधे के खंडी, एक मौनी फूल या खोटा कांठे पैदे के खंडी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 का सी हो जाएगा, एक मौनी फूल। ठीक है, एक मौनी के फूल के लेखक कौन है? संतोष कुमार महतो। ठीक है, उसी में एक जो है उसका नाम है पपीता का खेती। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि शंभु कौन नाटक के पात्र लागे? शंभु जो है वो किस नाटक का पात्र है? अजगर का है, डाह का है, चाभी कांटी का है या उद्भासल कर्ण का है? तो हम लोग जानते हैं कि शंभु जो है वो चाभी कांटी का नाटक का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विवेक कर भाई के नाम की रहो है? जग्गा, विराट, महेश या शेखर। तो हम लोग जानते हैं कि विवेक का भाई का नाम क्या रहता है? तो विवेक का भाई का नाम रहता है शेखर। ठीक है, विवेक का भाई का नाम रहता है शेखर। और जो विराट रहता है ये क्या करता है? यही जो है वो फंसा देता है, किसको? शेखर को फंसा देता है विवेक के हत्या में। अब देखिए, कमले के बापे का नाम की रहो है। ठीक है, कमले के बापे का नाम की रहो है। अधनु लाला, उमादित्य, काल केतु या शिलादित्य। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसके पिता का क्या नाम बताया? काल केतु रहता है, कमल केतु के बाप का नाम। ठीक है, सर्गों की संख्या 6, उसी में हम लोगों को पढ़ना है ये कमल केतु के बारे में। अब ये क्वेश्चन नंबर 32, मीठा फागुन हावक बासे कविताएं कौन भाव पारल है? इसमें कौन सा भाव है दोस्तों? जनवादी, धार्मिक, सामाजिक या विचार परक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 32 का ए हो जाएगा, जनवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 क्वेश्चन है कि बी एन ओहदार बापेक नाम की है? विनोद ओहदार, राम टहल ओहदार, माधव ओहदार या फिर नागो ओहदार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, माधव ओहदार नाम है। बी एन ओहदार के पिताजी का क्या नाम है दोस्तों? माधव ओहदार नाम है। ठीक है, तो ये सब आप क्या करेंगे? बढ़िया से उम्मीद है आप लगा रहे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़िया। आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करीम खोरठा, क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान दीजिएगा। करीम खोरठा के कांठे पर दी खड़ी किताबें कौन कविता पात्र है? ठीक है, करीम जो है वो खोरठा जो है कांठे पर थी खड़ी के किताब का किस कविता का पात्र है? ठीक है, किस कविता का पाठ है? भारतीय मोहड़ा 1, भारतीय मोहड़ा 2, मानसून, मानुष न भेद या साध। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 का बी होगा। ठीक है, देखिए एक कविता है जिसका नाम है खोरठा कांठे पैदे के खड़ी। उस कांठे पैदे के खड़ी में एक कविता है, एक पुस्तक देखिए दोस्तों, एक कविता की पुस्तक है जिसका नाम है खोरठा कांठे पैदे के खड़ी। ठीक है, उस खोरठा कविता की पुस्तक में एक कविता है जिसका नाम है भारतीय के मोहड़ा 1 और भारत का मोहड़ा 2 नाम है। तो भारत का मोहड़ा 2 है, उसमें एक पात्र है जिसका नाम है करीम। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि करीम जो है वो खोरठा कांठे पैदे खड़ी किताब के कौन कविता का पात्र है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, भारतीय मोहड़ा 2। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रेशमी, रेशमी माय कहानी के केकरा डाके हलथिन? रेशमी की माय कहानी में किसको डाके हलथी? ठीक है, डाकना यानी बुलाना होता है उससे। ठीक है, किसको डाके हलथी? दारो वाली, तारे वाली, चानो वाली या कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि क्या हो जाएगा?
चानो वाली को बोलती थी। ठीक है, आप पहले आप क्वेश्चन देखे थे कि चानो वाली की बेटी का क्या नाम था, तो रेशमी नाम था। ठीक है, तो ये सब आप भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चानो वाली कैसन लोक रहे, चानो वाली कैसन लोक रहे, नेक, नियत, साफ, कमीनहार, सभ्य। तो ये सभ्य थी दोस्तों। ठीक है, इसलिए लोग इससे सभी प्रेम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, छाहर कहानी के संग्रह के पहिल कहानी का नाम बतवा। देखिए, छाहर कहानी संग्रह है, इसमें कहानियों की संख्या कितनी है, टोटल 10 है। ठीक है, छाहर में, तो इसमें पहला कहानी का नाम क्या है, छाहर ही है, जो कि कहानी संग्रह के शीर्षक पर ही इस पहले कहानी का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, देवता के खाए गए डाकिन में मुख्य पात्र के हक, देवता के खाए गए डाकिन के मुख्य पात्र के हक है, उषा रानी, शोभा रानी, निर्मल दास या देवा चौधरी। ठीक है, तो देवता को खा गए डाकिन में कौन है दोस्तों, इसके मुख्य पात्र का नाम है निर्मल दास। ठीक है दोस्तों, इनकी पत्नी का नाम रहता है शोभा रानी, जो इसको क्या करती है, खा जाती है। लेकिन मुख्य पात्र कहने का मतलब है, कहानी अब देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो आप जाके चैनल के वीडियो पे जाइए और वहां पे आपको ये कहानी मिल जाएगा, देवता के खा गए डाकिन, और आप उसे देख ले। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों। ठीक है, उड़ गए फुलवा रह गए बांस, कैसन रचना है, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, जीवनी है या शब्द चित्रण है। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर संस्मरण। देखिए दोस्तों, संस्मरण के बारे में ना एक दो ये वीडियो जो है डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है, उड़ गए फुलवा रह गए बांस संस्मरण, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरवा अडाक अक्षय बोर केकर कहल गेल है। ठीक है, बोरवा अडाक अक्षय बोर ये किसको कहा गया है, श्रीनिवास पानूरी को, ए के झा को, विश्वनाथ दसंधिराज का या कृष्ण चंद्र दास आला को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा श्रीनिवास पानूरी को कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, बोरवा अडाक अक्षय बोर, उनका घर था दोस्तों वहां पे। ठीक है, जहां उनसे मिलने खोरठा के 3 रत्न गए थे। ठीक है, अगर आप ये नहीं देखे होंगे संस्मरण, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 41, श्रीनिवास पानूरी के जन्म कहिया भेल रहो है, 20 सितंबर, 25 सितंबर, 20 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 25 दिसंबर को। इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, 25 दिसंबर को तो खोरठा दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म दिवस है। क्वेश्चन नंबर 42, एखनु पूर्वे के गाले लाली में कौन पहर कर चित्रण है, दोपहर, सांझ, रात या बिहान। ठीक है, तो इसमें चित्रण क्या है दोस्तों, इसमें चित्रण जो है वो बिहान का है। ठीक है, यानी सुबह सुबह का, एखनु पूर्वे के गाले लाली, जब सुबह सुबह देखते होंगे सूर्योदय होता है, तो चारों साइड क्या होता है, लाली नजर आती है घटा में, सुबह सुबह किनारे जो आप देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया एखनु पूर्वे के गाली लाली में किस समय का चित्रण किया गया है, तो सुबह का किया गया है, और उसको खोरठा में क्या बोलते हैं दोस्तों, सुबह सुबह को बिहान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हमर हाथे के माला किनखर रचना हक, विनोद कुमार, संतोष कुमार महतो, श्रीनिवास पानूरी या ए के झा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, श्रीनिवास पानूरी का है। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, नाच बांदर नाच रे कविता बांदर के रहे के लेल कौन ठाव के देखावल गेल है। ठीक है, नाच बांदर नाच रे, इस कविता में बंदर को रहने के लिए कौन सा जगह दिखाया गया है दोस्तों, गाछ, दलान, घर, झोपड़ी या सभे दिखाया गया। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गाछ दिखाया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये 44 कर रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगा होगा, जिन स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज ये दे रहे हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को अच्छा लगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, और अपनी जो है तैयारी आप निरंतर जारी रखें। तो मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।